आसिया अपने घर में तन्हाई में इस प्रकार से खिड़की से झांक रही है, शायद उसे कोई अपना हमसफर मिल जाए। एक ऐसा हमसफर मिल जाए जो उसकी दिलो जान की जाने, उनकी माने और उनके हिसाब से ही सारे कार्य करे। लेकिन वह बरबस ही रुक जाती है, देखती है, हर किसी नज़रों में अपने प्यार को टटोलती है और अचानक ही उसको वह हमसफर भी दिखाई पड़ जाता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है रवि। और रवि को जब वह अपने घर बुलाती है, अपने कमरे में बुलाती है, और दोस्तों फिर होता है एक वाकई में बहुत ही अजीब कांड, जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे कि दरअसल जो 42 साल की आसिया है, उसने रवि को ही अपना प्रेमी क्यों चुना और क्यों उसने उसके साथ ऐसा किया। आइए जानते हैं पूरी मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का मामला सामने आया है उड़ीसा से। उड़ीसा में रहने वाली आसिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी दिखने वाली आसिया, जिनकी उम्र करीब 42 साल है। आसिया अपने घर में अपने बेटे सोहेल के साथ जिंदगी जी रही होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आसिया के पति की मौत करीब 12 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। तब से ही आसिया अपने बेटे सोहेल की देख रेख करने में जुटी हुई थी, उसकी अच्छे से परवरिश करती है, उसको पढ़ाती लिखाती है। और दोस्तों, बड़ी ही खुशी की बात तो यह होती है कि पढ़ लिख कर सोहेल एक इंजीनियर बन जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से सोहेल की पढ़ाई चली थी, उस प्रकार से सोहेल बहुत ही अच्छे नंबरों से अपनी इंजीनियरिंग को पास करता है और उसी के फलीभूत उसको कॉलेज से एक बहुत ही खूबसूरत नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, ये नौकरी होती है मुंबई में। मुंबई में जाने के बाद अब जो सोहेल है, वह सोहेल अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, यानी कि नौकरी शुरू करता है। वह अपनी नौकरी कर ही रहा था, अचानक से अब उस सोहेल के घर पर उसकी माँ आसिया के पास सोहेल के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। दोस्तों, वहीं पड़ोस के एक गांव से एक रिश्ता आता है। वह लड़की होती है रुखसाना। रुखसाना, जो कि बिल्कुल नई उम्र की बहुत ही सुंदर लड़की, जिसके नाक नक्श इतने सुंदर है कि बरबस ही कोई भी व्यक्ति यही कहे कि वाकई में ये लड़की बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, उस लड़की की सुंदरता को देखते हुए अब आसिया फटाक से हाँ कर देती है और अपने बेटे सोहेल का रिश्ता तय कर देती है। दोस्तों, सोहेल अब वापस अपने घर आता है और यहाँ पर सोहेल का बड़ी ही जल्दी निकाह हो जाता है। सोहेल भी अपनी बीवी, जिनका नाम रुखसाना है, उनको पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि रुखसाना बहुत ही अच्छी लड़की होती है और तो और वह बहुत सुंदर भी है। अब इस प्रकार से सोहेल और रुखसाना की ज़िंदगी गुजरने लगती है। दोस्तों, अब सोहेल जाता है वापस मुंबई, और मुंबई जाने के बाद बहुत जल्दी ही वहाँ से लौट आता है। सोहेल जब घर लौट कर आता है तो वह अपनी माँ आसिया के पास बैठा हुआ होता है। वह अपनी माँ आसिया से कहता है कि माँ, वह अब कैंटीन का खाना खा खा कर थक चुका है। वह अब चाहता है कि वह मुंबई अपनी पत्नी, यानी कि अपनी बीवी रुखसाना को साथ लेकर जाए और वहाँ जाकर वह उसके साथ ही बड़े ही अच्छे ढंग से रहे। आसिया जैसे ही इस बात को सुनती है, वह थोड़ी मायूस हो जाती है। उसकी मायूसी का कारण भी बिल्कुल सही होता है। आखिरकार आसिया अपने बेटे सोहेल से कहती है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम जा सकते हो रुखसाना को लेकर, लेकिन बेटा मैं भी तो घर में अकेली रह जाऊंगी। इस बात को सोहेल भी सुनता है तो वह भी मायूस हो जाता है। दोस्तों, अब जो आसिया है वह थोड़ा सा सब्र करके अपने हृदय को बांधते हुए कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तो तब से ही ऐसा रहता आई हूँ, अब तुम कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पत्नी रुखसाना को ले जा सकते हो। और दोस्तों, आसिया अब अपने बेटे की बहू रुखसाना और अपने बेटे सोहेल को मुंबई के लिए भेज देती है। दोस्तों, अब आसिया के घर में सिवाय आसिया के और कोई नहीं रहता। अब आसिया जैसे तैसे सिर्फ 2 ही दिन काट पाती है, उसको उसके घर खाने के लिए दौड़ पड़ता है। यानी कि वह जिस भी कमरे में जाती बड़ी ही परेशान हो जाती है। आखिर वह किससे बात करे, किससे अपनी बात कहे, यानी कि वह परेशान है, दुखी है, वह अपने सुख दुख को किसी के साथ बांटे,
बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो करे तो क्या करे, वह फ़ोन पे भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती है। आसिया अब दिखने में जो बहुत सुंदर है, उसका वह अच्छा गदराया बदन जिसको देख किसी के भी अरमान जाग उठें, वह उत्तेजित हो जाए, बस वही आसिया एक बहुत ही अच्छे कपड़ों में अपने आप को ढकती है, जैसे कि अच्छे सूट सलवार हों या फिर एक अच्छी सी पतली सी साड़ी हो। और दोस्तों, जब भी वह इस प्रकार के गेटअप में आती, वह कहाँ जाती, वह वहीं जो राह किनारे जो उसका कमरा होता था, वहाँ की खिड़की में खड़ी हो जाती थी। और दोस्तों, वहाँ पर खड़ा होने पर वह अब उस राह में यानी कि उस रास्ते में जाने वाले गुजरने वाले राहगीरों को निहारा करती थी। वह उन राहगीरों में अपना प्यार ढूंढ रही थी, शायद उसको वाकई में प्यार करने वाला कोई मिल जाए। लेकिन वहाँ से गुजरने वाले बहुत से युवकों में वह अपना प्यार नहीं तलाश पाती है। इस बात को लेकर आसिया और भी ज़्यादा मायूस होती है। आसिया को भी लगने लगा था कि अब उसके जीवन में शायद ही कोई आए। वह बहुत दुखी और परेशान होने लगी थी, यानी कि उसको अब जो अकेलापन है वह उसको खाने लगा था। और दोस्तों, उसके साथ एक और समस्या थी कि उसके पति की मौत हुए करीब 12 साल बीत गए हैं। तब से उसने किसी भी व्यक्ति का वह स्पर्श नहीं पाया था जिसको पाने के बाद व्यक्ति और वह खुद उत्तेजित या ज़्यादा ही भावावेश में आ जाए। दोस्तों, इसी उधेड़बुन में आसिया रोजाना तैयार होती और तैयार होकर उस खिड़की पर आ बैठती और उस खिड़की से निहारा करती कि वहाँ पर कौन कौन राहगीर जाते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात, वहाँ से गुजर रहा होता है रवि। रवि जो कि बहुत ही सुंदर दिखने वाला लड़का, लंबी कदकाठी, भरपूर शरीर, बहुत ही सुंदर दिखने वाला तंदुरुस्त वह रवि होता है। रवि वहाँ से अपनी नौकरी के लिए जा रहा होता है पैदल पैदल। उसको देखते ही आसिया की निगाह उस लड़के पर टिक जाती है। आसिया उस लड़के को आते हुए और वहाँ से जाते हुए बस एक टक ही देखे जा रही है। यह अब रोज रोज होने लगा था, यानी कि जब भी रवि अपनी ड्यूटी करने के लिए जाता तो आसिया उसको इसी तरीके से निहारा करती। एक दिन वह रवि जब वहाँ से गुजर रहा होता है, उसकी वह जो आंखें हैं वो चार हो जाती है आसिया के साथ। वह आसिया नामक एक महिला उसको बहुत ही ढंग से घूर रही है। दोस्तों, इसी तरीके से जब रवि भी आसिया को घूरने लगता है तो आसिया अपना पल्लू नीचे गिरा देती है। इस मामले को देखते हुए जो रवि है वह बस आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोचता जा रहा है कि आखिर ये महिला कौन है। दोस्तों, अगले दिन की बात, जब रवि वहाँ से गुजर रहा होता है तो रवि की भी आंखें टिकी होती हैं उसी खिड़की पर। और दोस्तों, अचानक ही वह आसिया वहाँ पर भागी भागी आती है और देखने लगती है रवि को। रवि की और आसिया की आंखें चार हो चुकी थी और उनसे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वाकई में जो रवि है और आसिया है एक दूसरे को ही निहारा करते हैं। दोस्तों, अगले दिन जब रवि वहाँ से गुजर रहा होता है तो रवि हिम्मत करके आता है आसिया के पास और उनसे कहता है कि आप चाहती क्या हो। तो यहाँ पर आसिया फटाक से जवाब देती हैं कि तुम्हारे मोबाइल का नंबर। दोस्तों, जैसे ही मोबाइल का नंबर अब रवि लिखकर उन आसिया को देता है, आसिया के पास तो पता नहीं क्या मिल गया हो। आसिया बड़ी ही खुश होती हुई अपने घर के अंदर भागकर चली जाती है। दोस्तों, अब कुछ ही समय बीता था कि आसिया अब अपने फ़ोन से फ़ोन करती है उस नंबर पे जो कि रवि ने दिया था। रवि जैसे ही उस फ़ोन को उठाता है तो यहाँ पर आसिया बताती है कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखते ही अपना दिल खो बैठा। रवि भी कुछ इसी प्रकार की बातें करता है। और दोस्तों, अब इनकी जो छोटी छोटी बातें थीं वो अब घंटों घंटों की बातों में बदल गई थी, यानी कि उन दोनों के बीच में घंटों घंटों बातचीत होने लगी थी। और दोस्तों, ये बातें थीं कुछ इस प्रकार के प्यार की, जहाँ पर रवि और आसिया एक दूसरे से अपनी तन्हाई की बात किया करते। दोस्तों, जिस प्रकार से आसिया और रवि बात करते हैं, एक दिन की बात, अब आसिया और रवि दोनों मिलने का निर्णय करते हैं, लेकिन वो कोई जगह नहीं ढूंढ पाते हैं कि आखिर उनको मिलना कहाँ है। आसिया अब रवि से कहती है कि रात के करीब 10 बजे के बाद तुम मेरे घर में आ सकते हो। और दोस्तों, अब रवि आसिया द्वारा बताए गए समय के अनुसार रात के 10 बजे आ जाता है प्रेमिका आसिया के घर पर। और दोस्तों, जैसे ही वह अंदर आता है, आसिया भागकर रवि से
चिपक जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही उत्तेजित होते हुए गले लगाते हैं और दोस्तों यहीं पर किस्सा शुरू हो जाता है उस प्यार भरे संबंध का। दोस्तों वो बहुत ही जल्दी करते हैं, एक दूसरे के कपड़ों को निकालते हैं और इस प्रकार से मिल रहे हैं जैसे वर्षों बाद एक दूसरे के पास आए हों। और दोस्तों देखते देखते दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह शारीरिक संबंध सामान्य नहीं था, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित करने वाला। यानी कि रवि भी जहां एक और अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, वहीं जो आसिया है वह भी अपनी तरफ से पूरा साथ निभा रही होती है। दोस्तों उनके इस प्रकार से जब ये संबंध बनता है, उसके बाद आसिया रवि को जाने के लिए बोल देती है, लेकिन रवि उससे मना कर देता है कि वह अब अपने घर वापस नहीं जाएगा, वह तो यहीं पर रहेगा और तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। दोस्तों इस बात को सुनकर जो आसिया है वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। और दोस्तों उस रात उन दोनों के बीच में जो कांड होने वाला था वह वाकई में बिल्कुल अलग था। दोस्तों यहाँ पर जहाँ रवि के शरीर में बिल्कुल भरपूर नई जवानी थी, वहीं 12 साल से आसिया भी भूखी थी। और दोस्तों अब उनके बीच में शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और दोस्तों वो उस रात करीब 5 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों सुबह जो रवि है वह वहीं से नहा धोकर अपनी ड्यूटी चला जाता है। आसिया उनको एक अच्छा सा लंच बनाकर देती है। दोस्तों अगले दिन फिर रवि कहता है कि आसिया उसको तुम्हारे पास आना है, लेकिन आसिया आज मना कर देती है क्योंकि उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह धीरे धीरे उस दर्द का मजा ले रही थी। दोस्तों अगले दिन रवि ने फिर आसिया से ये कहा, तो अब तो उन दोनों के बीच में रोजाना का यह सिलसिला शुरू हो चुका था। और दोस्तों यहाँ दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते करते नहीं थक रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब उनके प्यार में एक अलग ही तरह की बात आने लगी थी। दरअसल जो आसिया है वह रवि से कहने लगी थी कि उसको रवि से शादी करनी है, लेकिन यहाँ पर रवि तो आसिया से साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके परिवारजन कभी भी उन दोनों को एक नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम मुस्लिम समुदाय से हो और वह हिंदू समुदाय से है, इसलिए उन दोनों के बीच में ये रिश्ता नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आसिया अपने आशिक रवि को बहुत ही ज़्यादा मजबूर कर देती है। यानी कि अब उसके सामने एक ही बात है, वह यह होती है कि या तो उससे शादी करो या फिर उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। इस बात को सुनकर जो रवि है बहुत ही ज़्यादा मायूस होता है। वह अपने परिवारजनों से लाख कोशिशें करता है उनको मनाने की, लेकिन वे लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और साफ मना कर देते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों जहां एक और रवि जिसकी उम्र करीब 22-23 साल है, वहीं आसिया की उम्र करीब 42 साल है। दोस्तों उन दोनों की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है और तो और उनके समुदाय भी अलग अलग हैं। इस प्रकार से दोनों के उस संबंध के बारे में पूरा परिवार मना कर देता है। इस बात से नाराज़ होकर अब रवि एक दिन अपने घर से एक ऐसा निर्णय लेता है, उस निर्णय को सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक दिन की बात, रवि अब सीधा आता है अपनी प्रेमिका आसिया के घर पर और आसिया से कहता है कि आसिया अब तुम तैयार हो जाओ और हम बहुत जल्दी ही भागकर शादी करने वाले हैं। इस बात को सुनकर आसिया बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है, लेकिन प्यार के वशीभूत वह भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वह कहती है कि हाँ यह समाज के लोग हमको एक नहीं होने देंगे। और दोस्तों देखते ही देखते रवि आसिया को लेकर भाग जाता है। और दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि रवि आसिया के साथ बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और वह दूर कहीं अपनी नौकरी भी कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो, उचित लगी हो। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है जिसकी वजह से हम आपको परेशान करें। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।